बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। अंदरूनी कहानी में बड़ी खबर, वज़ीर आज़म को गुस्सा क्यों? सिंध असम्बली तहलील, गैस कितनी देर के लिए आएगी? आज़ादी के नगमों की गूंज और धानी को गुस्सा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से होगा। इत्तेहादियों ने इत्तफाक कर लिया है। वज़ीर आज़म के शाहिए पर इत्तेहादियों के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत की है। अपोजिशन लीडर से मुशावरत पर शुरका को एतमाद में लिया गया। तमाम रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर आज़म किसी छोटे सूबे से मुंतखब करने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया है। ज़राए के मुताबिक बैठक में निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ करदा नामों पर बात नहीं की गई। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार करते हुए निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने का इख्तियार शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो ने राय दी कि वज़ीर आज़म हतमी फैसला करने से पहले आसिफ जरदारी से मशवरा करें। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर आज हतमी फैसला मुतवक्के है। और यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि निगरान पर इत्तेफाक के लिए अपोजिशन लीडर से आज फिर मुलाकात होगी। अफसोस है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए सदर ने ख़त लिखा, मेरे पास अभी वक्त है, क्या सदर को तरीक़ाकार का इल्म नहीं? इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइये से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सैफर साजिश के ताने बाने यहीं बनाए गए थे। सवाल ये है कि सैफर गुम हो गया था तो फिर छप कैसे गया? बोले सफ़ीर ने कहा, मैंने सलामती कमेटी में वही बताया जो सैफर में लिखा था। चेयरमैन पीटीआई ने दिन रात झूठ बोला, मुआशरे में जहर घोला। राजा रियाज साहब को दोबारा दावत दूंगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला एक अच्छे तरीके से तय पा जाए। मगर अफसोस की बात है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे आज ख़त लिख दिया है। अब या उनकी लाइल्मी की वजह है, जो कि हो नहीं सकती इतनी लाइल्मी, कि ये मरला 8 दिन पर मुहित है। अमेरिका का साइफर का जो मामला था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी और उसके जाल ताने माने यहीं बुने गए कि अगर साइफर गुम हो गया था तो ये छपा कैसे। मौजूदा सेक्रेटरी खारजा उन्होंने अलल ऐलान मुँह पर कहा कि मैंने वही कुछ साइफर में लिखा है जो मेरी गुफ्तगू हुई। यानी सर से लेके पाँव तक दिन रात झूठ, दिन रात पूरी ऑपोजिशन को मतून किया गया या करवाया गया और डाकू चोर का अपने आप को कहा कि मैं फरिश्ता हूँ। अमल उसके बिल्कुल बरक्स इन चीज़ों ने पाकिस्तान की साख को बुरी तरह मजरूह किया। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म, सूबाई असम्बली तहलील हो गई है। गवर्नर सिंध ने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। निगरान वज़ीर आला कौन होगा, फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर राना अंसार के दरमियान मुलाकात आज होगी। मुलाकात सुबह 10 बजे तय है। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात वज़ीर आला हाउस में होगी। मुलाकात में निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम पर गौर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर राना अंसार अपने नाम वज़ीर आला को पेश करेंगी। 4 साल 11 माह और 29 दिन बाद सिंध असम्बली तहलील। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला मुराद अली शाह खुद समरी लेकर गवर्नर हाउस गए थे। सिंध असम्बली तहलील के साथ ही सूबाई काबीना भी खत्म हो गई। निगरान के आने तक मुराद अली शाह ही वजीर आला रहेंगे। असम्बली मुद्दत पूरी होने से एक दिन पहले तहलील की गई। अब आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होना है। निगरान वजीर आला का फैसला नहीं हो सका। निगरान वजीर आला के लिए पीपल्स पार्टी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर गौर कर रही है। अपोजिशन की जानिब से शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढाका के नाम सामने आ चुके हैं। MQM और GDA मुज़ाकरात में डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत की गई थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि 5 साल इतने आसान नहीं थे। लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एतमाद किया। सिंध असम्बली में अलविदाई खिताब के दौरान उन्होंने साबिक हुकूमत पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। कहा, PTI हुकूमत ने सिंध को इंतकाम का निशाना बनाया। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि खैर आफियत से ये 5 साल मुकम्मल हुए। इतने आसान 5 साल नहीं थे।
किस तरीके से इस असेंबली को, इस हुकूमत को चलने से रोका गया। मकसद क्या था कि सूबा सिंध को डिस्टेबलाइज करना है। एक तरफ ये जो मैन मेड साजिशें थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये हुई। एक वक्त में बड़ा चर्चा चला था कि जी चीफ मिनिस्टर तो बस कल अरेस्ट हो रहा है या परसों हो रहा है, और ये कहा गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि अगर जेल में होगा चीफ मिनिस्टर तो वहां से हुकूमत चलाएगा जेल से। जो गलतियां हुई उन पर आवाम से मुआफ़ी चाहती हूँ, आइंदा ये गलतियां नहीं हों। अपोजिशन लीडर राना अंसार का सिंध असम्बली में आखिरी खिताब, कहा अगली असम्बली आएंगे और हुकूमत की बेंचेस पर बैठेंगे, सिंध के मसाइल हल करेंगे। जो मुझसे गलतियां हुई मैं उन सबकी, आप सबसे माफ़ी की तलबगार हूँ। पूरी अपोजिशन, अपनी पार्टी, अपने यहाँ और यहाँ बैठे मेरे बहन भाई सबसे। बात तो ये है कि सर कि आप जीते, सब जीते, लेकिन उस आवाम जो वोट देती है उस आवाम के लिए हम कुछ करें। कि आया क्या, सिर्फ हम यही सोचें कि हम जो अपने लिए खुशी के साथ साथ उनकी खुशियों को भी साथ रखें जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है सब। लेकिन ये बताइए कि हमने आवाम को क्या डिलीवर दिया। इंशाल्लाह हम फिर आएंगे, दोबारा रज बस के आएंगे और रज बस के आने के बाद यहाँ बैठेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली काले कानून के कैदी हैं, हमारे लीडरशिप के मुश्किल हालात देखे। ईद की रात को फरियाल तालपुर को इंतकाम का निशाना बनाया गया। सिंध असम्बली में वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का खिताब, कहा मुझे जेल में पार्टी ने टिकट दिया, इलेक्शन में कामयाब हुआ, जो खिदमत की इस पर अवाम हमें वोट देंगे। सेहत के शोबे पर पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि जिस मकसद के लिए हम असेंबलियों में आते हैं, जिस मकसद के लिए हमें लोग वोट देकर भेजते हैं असेंबली में कि उनके मसाइल हल हों, ये वो असेंबली है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स को बोलने का मौका दिया गया, हर शख्स की बातों को सुना गया। हम किसी के घर की खवातीन के लिए कभी ये सोच नहीं रखेंगे कि लोगों की इस हद तक पर्सनल हुआ जाए, जो अनफॉर्चुनेटली इन 5 साल में, कि मैं इस 5 साल बताऊँ इन 5 सालों में क्या क्या नहीं किया गया, लोगों की फैमिलीज तक को टारगेट किया गया। ये कभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं होता था, ये हमारी रवायतों में नहीं है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे बलूचिस्तान असम्बली आज तहलील हो जाएगी, लेकिन निगरान वज़ीर आला कौन होगा फैसला नहीं हो सका। 3 नाम ज़ेर गौर हैं। BNP ने हमल कलमती, JUI ने मीर उस्मान बादीनी और BAP ने कोहदा बाबर का नाम तजवीज़ किया है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शब्बीर मैंगल का नाम भी निगरान वज़ीर आला के लिए लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कालादम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 19 जून का महफूज फैसला सुना दिया है। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल मुत्तफ़िका फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। ये मुमकिन नहीं कि कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी मुत्तफ़िका फैसले का हिस्सा बना दिया गया। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार। चीफ जस्टिस के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नसरसानी कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुत्तफ़िका फैसला सुनाया। खुसूसी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसला सुनाने से पहले दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दिया गया। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखता। रिव्यू ऑफ जजमेंट आईन पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। यह मुमकिन नहीं है कि इस कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। फैसले में लिखा गया कि कानून आइन के मुताबिक है या नहीं। इस अदालती इख्तियार को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी मुत्तफ़िका फैसले का हिस्सा बनाया गया। कहा अपील और नज़रसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है।
स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ नजरसानी अपील की प्लानिंग की है। स्पीकर ने फैसले की कॉपी मंगवा ली। पहले खुद बगौर जायजा लेंगे, जिसके बाद कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। मशवरे के लिए अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया जा सकता है। नजरसानी अपील में जाना है या नहीं, फैसला मुशावरत के बाद होगा। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट पर फैसला, पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत। पार्लियामेंट आर्टिकल 184(3) का इख्तियार खत्म कर दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का अदालती फैसले पर तबसरा। बोल से बातचीत में कहा कि पार्लियामेंट को जो बेवकूफ़ किया गया है उसका नोटिस नई पार्लियामेंट में ही होगा। जो है वो किसी तौर पे जो है वो कायम नहीं रह सकेगा। इसको ये रिव्यू में जो है ये फैसला भी सेटिस्फाइड होगा। पार्लियामेंट को बेवकूफ करने की जो कोशिश है, इसका भी नेक्स्ट जब पार्लियामेंट वजूद में आएगी तो इसका भी नोटिस जो है वो मुझे लगता है कि जरूर होगा, क्योंकि पार्लियामेंट आइन की खालिक है। पार्लियामेंट ने वजूद दिया है आइन को, वजूद दिया है सुप्रीम कोर्ट को। अगर वो कल को इन दफात को जो है वो आइन से निकाल बाहर करे तो उसके बाद तो फिर किसी के पास ये इख्तियार नहीं रहेगा कि वो आइन को रीराइट कर दे। तारड़ कहते हैं कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की 5 साला नाअहली खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कानून से नवाज शरीफ की वापसी का कोई ताल्लुक नहीं। कहा 16 माह की हुकूमत के दौरान किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया गया। चेयरमैन PTI कहते थे मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, जेल में उनको कोई सहूलत नहीं दूंगा। आज खुद जेल में सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। कानून के तहत सिर्फ रिव्यू का राइट दिया था कि जिसका रिव्यू वहां से रिजेक्ट होता है उसको एक राइट मिल जाए कि वो असर नौ रिव्यू फाइल कर सके। तो मियां साहब का केस इस ज़ुमरे में आता नहीं है। मियां साहब का 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन की कानून साजी आ चुकी कि वो लाइफ टाइम नहीं होगी, 5 साल होगी, वो उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी हुई है। जहांगीर तरीन साहब की भी ख़त्म हो गई हुई है। यहाँ आपको बताएं कि कायद नून लीग नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज कहते हैं कि उन्होंने भी अटक जेल में कैद काटी है। उन्होंने कीड़े मकोड़ों और लू में जेल के दिन देखे हैं। सर्दियों में सर्द हवाएं जेल में आती थी, लेकिन दुश्मन के बुरे वक्त पर हम खुशी नहीं मनाएंगे। हमारे लिए इंसाफ और अदालतों के दरवाजे बंद थे। मैं जेल में था और मुशर्रफ वर्दी पहनकर इस्लामाबाद बैठता था। अप्रैल 2000 से लेके दिसंबर 2000 तक मैं वहाँ पे रहा, 8 माह। और गर्मी थी तो लू चलती थी और वो सलाखों के दरमियान से आती थी। सख्त सर्दी में सर्द हवाएं जो है दरिया अटक की तरफ से आती थी गुजारा। और यानी ये चीज़ मैं ऑन रिकॉर्ड रख दूँ, मुझे तो ये नहीं बताया गया था वहाँ पे कि किस जुर्म के तहत जो है ना मुझे कैद रखा गया था। आप देख रहे हैं तो यानी अपना केस को रिकॉर्ड है मुशर्रफ के दौर में कि मुझे किस जुर्म के लिए जो है अपना कैद किया गया। कभी खुश नहीं होना चाहिए जो है किसी की मुश्किल के ऊपर। और लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिन दिनों में हमने वहाँ पे कैद काटी, अदालत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मुशर्रफ साहब जो है ना वहाँ पे वर्दी में बैठे हुए थे इस्लामाबाद में। और यहाँ देंगे आपको अहम खबर। कराची में II चुंदरीगढ़ रोड पर पिज़्ज़ा शॉप पर डकैती की वारदात हुई है। जुमेरात को होने वाली वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। शलवार मलबूस मुलजिम अकेला ही दुकान के अंदर आया और जायजा लिया। तसल्ली करने के बाद मुलजिम ने दुकान में मौजूद अफराद को असलहे के जोर पर एक जगह जमा किया। मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम अहमद से। नदीम, आगाह कीजिएगा। मीठा दर के इलाके के अंदर डकैती की वारदात पिज़्ज़ा शॉप पर रोना हुई, जिसमें देखा जा सकता है शलवार कमीज में मलबूस तनहा एक अकेला मुलजिम जो है वो पिज़्ज़ा शॉप में दाखिल होता है और असले के जोर के ऊपर पिज़्ज़ा शॉप में मौजूद तमाम अफराद को यकजा करके उन्हें एक किचन में बंद कर देता है। इसके बाद जो है इस दौरान ये मुलजिम जो है इन तमाम अफराद से इनके मोबाइल फोन, नकद रकम और कैश काउंटर से नकदी लूट कर आसानी फरार हो जाता है। जबकि इसका दूसरा साथी जो कि पिज़्ज़ा शॉप के बाहर मौजूद होता है, इसे अपने हमरा लेकर मोटरसाइकिल पर फरार हो जाता है। तकरीबन 30 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है इस वारदात को गुजरे और पुलिस को ये फुटेज मौसूल होने के बावजूद ताहाल पुलिस इन मुलजमान की तलाश में नाकाम दिखाई देती है। जी ठीक है नदीम, आपका बहुत शुक्रिया।
दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके केच में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने केच के इलाके माजाबंद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोलियां बरामद हुई हैं। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलव्विस थे। कच्चे का ऑपरेशन, पक्के में एहतजाज। 16 जुलाई को सखर से कराची आते हुए एडवोकेट हिकमतुल्लाह महसूद के अगवा का मामला है। मुजाहिरीन का सुपर हाईवे पर कई घंटे से जारी एहतजाज खत्म करने का ऐलान। मुजाहिरीन ने पुलिस को मुग़वी की बाजियाबी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा अगर हिकमतुल्लाह महसूद को कुछ हुआ तो ना खत्म होने वाला धरना देंगे। जी, हमारे भाई हिकमतुल्लाह एडवोकेट को 16 जुलाई 2023 को अगवा किया कच्चे के डाकों ने, और हमने पुलिस को कंसल्ट करके, डेरा इस्माइल खान के पुलिस को, उन्होंने उनके डेटा और ये चीज़ें ट्रेस करके जो कंदकोट के साथ गंडेर का इलाका है बुडानी, वहाँ पे उनको रखा गया है। हमने इस दौरान SSP गोटकी और SSP कश्मीर इन दोनों को कंसल्ट किया और तकरीबन 20 दिनों तक उनके साथ रहे, बार बार मिलते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मजबूरी के तहत ये रोड ब्लॉक करना पड़ा। हमारा मुतालबा है कि हमारे भाई को बाजियाब कराया जाए और साथ साथ इस कच्चे के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए भी मुस्तकिल कोई तरीका बनाया जाए। कराची नागिन चौरंगी के करीब रेंट अकाउंट के दफ्तर में तशद्दुद से नौजवान अदील की हलाकत का वाक़या। अदालत ने मुलजिमान अली और अम्मार को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। पुलिस को अगली समाअत तक पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा सर सैयद थाने में मकतूल अदील की हमशीरा की मुद्दत में दर्ज है। मुकदमे में अगवा के बाद कत्ल की दफात भी शामिल कर ली गई हैं और मकतूल के अहले खाना का कहना है कि अली नवाज, इमार, हसान और दीगर ने अदील को अगवा करके बदतरीन तशद्दुद किया। हाथों पैरों की उंगलियां तोड़ दी गईं और जख्मी हालत में दफ्तर में बंद करके चले गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अली नवाज और इमार से तफ्तीश जारी है। मुलजिमान के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। शहर क़ायद के बासियों के लिए बुरी खबर आ गई है। आज से गैस की भी शदीद किल्लत का इम्कान है। कुनड़ पासाखी गैस फील्ड सालाना मेंटेनेंस के बायस बंद रहेगी। अब तो पुराने दौर में दोबारा रहना शुरू कर दिया हमने। फिर वही लकड़ी, फिर वही मतलब गैस भरवाना, फिर वही चूल्हे। अब न जाने, हम तो सोच रहे थे कि दुनिया चांद पे पहुंच गई। हम गैस आती भी नहीं है और मतलब 1-2 घंटे के लिए आती है फिर चली जाती है। 4-5 महीने से रात को 10 बजे गैस बंद कर देते और फजर तक गैस बंद रहती है। 5-6 महीने हम इस अजाब में मुब्तला है। ऐसा गरीब है, सारा दिन मजदूरी करेंगे, आएंगे, गैस नहीं होंगे, क्या करेंगे? बस दुआ देंगे और क्या देंगे। इनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बिजली और सुई गैस पे और पानी पे तवज्जो दें और अपने आपस के झगड़ों को ना ख़त्म करो, आवाम पे तवज्जो दें। बोल रहे हैं कल की लोड शेडिंग है, कल से लोड शेडिंग, तो पहले कौन सी गैस आ रही थी? जो अभी लोड शेडिंग कर रहे हैं भाई ख़त्म ही कर दो। लकड़ियों का काम आ जाता है, लकड़ियों से शुरू कर देते पुराने दौर से। आज़ादी के नगमे फ़ज़ाओं में बिखरने लगे और 76वें यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी आज़ादी के रंग में रंग गए हैं। लाहौर के अलहमरा हॉल में आज़ादी म्यूज़िक शो की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। टीम में सेलेक्ट क्यों नहीं किया? धानी ने सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखा दिया। पीसीबी को एक आंख न भाया। फास्ट बॉलर के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया। धानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी कि लगता है धानी पाकिस्तानी बॉलर नहीं है, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजहार नाराजगी किया। रिएक्शन में शाहनवाज धानी ने ये पोस्ट डिलीट कर दी। टीम में मुंतखब न होने पर नाकामी, गुस्से में आ गए धानी, लेकिन जल्द ही तौबा कर डाली। एशिया कप स्क्वाड में शामिल न करने पर शाहनवाज धानी की सहाफियों और पीसीबी पर तनकीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पसंद न आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट शदीद नाराज हो गई। फास्ट बॉलर के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। बोर्ड का लीगल डिपार्टमेंट आज फास्ट बॉलर के बयान पर बहस करेगा। पीसीबी की नाराजगी के बाद शाहनवाज धानी ने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया। कौमी क्रिकेटर शाहनवाज धानी ने सोशल मीडिया पर सहाफियों और पीसीबी को तनकीद का निशाना बनाया था। पोस्ट में लिखा था कि चीफ सेलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफी या तज्जियाकार ने मेरे बारे में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था, लगता है धानी पाकिस्तानी बॉलर नहीं है। कौमी हॉकी टीम पहले ओलंपिक से बाहर हुई, फिर वर्ल्ड कप से भी बाहर हुई। अब इंतहाई शर्म की बात है कि हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। साबिक ओलंपियन शहबाज सीनियर ने टीम की खराब कारकर्दगी पर
हॉकी फेडरेशन के अरबाब इख्तियार पर खूब बरसे। हमने पहले भी रिकॉर्ड बनाया, ओलंपिक से बाहर होकर फिर हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए। अभी इंतहाई शर्मनाक बात है कि हम एशिया के अंदर सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। तो ये बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस है और कौम बड़ी मायूस हुई है। जो भी मौजूदा प्रेसिडेंट हैं पिछले 8 साल से, इन्होंने कराची में अपने दोस्तों को भर्ती किया, जो लाहौर की फेडरेशन है उसमें अपने दोस्तों को भर्ती किया, अपने भतीजे भांजे को अकोमोडेट किया, पंजाब की हॉकी के लिए अपने भाई को अकोमोडेट किया। जब आपका एजेंडा ही पर्सनल है, जब कौम आपके सामने है ही नहीं, हॉकी आपके सामने है ही नहीं, कभी भी हॉकी बेहतर नहीं हो सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मीमन की जानिब से कराची प्रेस क्लब के लिए सालाना 5 करोड़ रुपए ग्रांट का चेक शर्जील इनाम मीमन ने चेक प्रेस क्लब के सदर सईद सरबासी के हवाले किया। इस मौके पर शर्जील इनाम मीमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए तारीख़ी इक़दाम किए हैं। रिहायशी प्लॉट से फराहमी से इलाज मुआवजे तक माली इमदाद की जा रही है। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी में भी सबक़त ले ली है। वज़ीर ज़राअत पंजाब SM तनवीर की ज़ेर सदारत पंजाब सीड काउंसिल का 57वां इजलास हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब सीड कॉरपोरेशन शानुल हक ने 16 फसलों की इकसाम को आम काश की मंजूरी के लिए पेश किया है। सूबाई वज़ीर ने 8 फसलों की मंजूरी दे दी है। कपास की 5 इकसाम की मशरूत और मंजूरी दी गई है। SM तनवीर ने कहा कि कपास की मुकर्ररा मयार पर पूरा ना उतरने वाली इकसाम की बीज की मंजूरी नहीं दी जा सकती। तमाम ब्रीडर्स मुकर्रर करदा SOPs के मुताबिक फसलों की इकसाम आम काश के लिए पेश करें। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे, एक लिफ्ट में खेले जाने वाले खेल के असर जिंदगी पर खतरनाक असरात। हॉलीवुड हॉरर फिल्म एलिवेटर गेम का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 सितंबर को रिलीज की जाएगी। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।